हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहनों। आप सभी के मन में एक डाउट चल रहा है और मेरे पास जो है लगातार जो है पूछा भी जा रहा है। और मुझे जो है पूछने के साथ साथ मुझसे ये भी पूछा जा रहा है, दीदी वीडियो कब बनाओगे। तो वही ये डाउट तो ऐसा भयंकर डाउट है ना, वो मेरे मन में भी आ गया जब आपने पूछा। तो आज का टॉपिक है हमारा कि एसओएससी जो है वो बंद हो जाएगा क्या। क्योंकि केजरीवाल जी यानी कि दिल्ली के जो सीएम हैं वो जो है अभी जेल में जा चुके हैं। ठीक है, क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, वो तो आप सभी न्यूज में देख लेना। वो हमारा काम नहीं है। हमारा मेन काम है आप सभी बच्चों की, मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनके डाउट को क्लियर करना। क्योंकि दिल्ली के सीएम जो है केजरीवाल जी है, और एसओएससी यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस जो है वो भी उन्हीं ने स्टार्ट किया है। तो अब जो बड़ा सवाल ये आता है कि अगर वो ये बोलते हैं कि केजरीवाल जी बोलते हैं कि उन्होंने जो है हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, जिसमें वो एग्जाम्पल देते हैं एसओएससी स्कूल का। तो अगर वो जेल में जा चुका है, सीएम जो है जेल में जा चुके हैं, तो सीएम जब जेल में चले जाते हैं, मानो भाई कुछ ऐसा एक्शन हो जाए कि केजरीवाल जी की सरकार ही बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है, इलेक्शन दोबारा हो जाए, वट कोई भी सिचुएशन हो जाए, मतलब कोई भी सिचुएशन हो जाए, तो क्या एसओएससी स्कूल पे कोई फर्क पड़ने वाला है। अब भाई जो सरकार जो काम करती है, अब दूसरी जो नई सरकार आएगी, नई गवर्नमेंट आएगी, तो वो उसका ठेका क्यों संभालेगी। सबके मन में यही क्वेश्चन है और मेरे मन में भी यही डाउट जो है। वैसे तो पनपा नहीं था, मैं भी न्यूज वगैरह देखती हूँ, मुझे पता चला कि केजरीवाल जी जो हैं वो जेल में जा चुके हैं और उसके पीछे कुछ रीजन भी रहे हैं। क्या है क्या नहीं है वो तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ओके। बट जो भी चीज है, तो मैंने भी देखा, नॉर्मली मैं तो न्यूज देख रही थी, ठीक है, इस तरीके से देखा, तो मेरे दिमाग में तो चीजें नहीं आई। अब वो चीजें तो उन्हीं बच्चों के दिमाग में आ सकती है ना, जो बच्चे जो है मैं बोल सकती हूँ इनसिक्योरिटी फील कर रहे हो, जिनको लग रहा हो कि हमने अच्छा एग्जाम दिया है, अब रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, वो भी डिले हो रहा है, और अब रिजल्ट विजल्ट तो छोड़ो भाई, अब मन में ये चीज आ जाती है, अगर मेरा सिलेक्शन हो भी गया एसओएससी में, तो क्या श्योरिटी है, या फिर जो बच्चे एसओएससी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या श्योरिटी है कि एसओएससी स्कूल रहेगा। सबसे बड़ा डाउट यही है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही है। अब देखो, जैसे कि हमने हमेशा सुना है अपने पेरेंट्स से बात करना, उन्होंने भी बोल रखा है, वो भी हमें बताते हैं कि ऐसा कुछ था कि कांग्रेस जो थी जिस टाइम पे आई थी, तो जो काम उसके अधूरे रह गए ना, वो न्यू गवर्नमेंट कभी पूरा नहीं करती है। क्यों? अगर वो पूरा कर देगी तो अपने में उसको जोड़ लेगी उस काम को, बट वो दूसरी गवर्नमेंट जो है, दूसरी गवर्नमेंट का जो है साथ नहीं देती, मतलब गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, पार्टी बोलेंगे। एक जो पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी का साथ नहीं देती है। क्यों देगी भाई? वो तो ये बोलेगी हमने काम करवाया, वो बोलेगी हमने काम करवाया, ऐसा कुछ होता है। तो यही तो, क्या पॉलिटिशियन के वजह से हमारा जो बच्चों का फ्यूचर है, एसओएससी में जाने का जो सपना है, एसओएससी में जाने के बाद जो उनका करियर बनने वाला है, और इतनी सारी चीजें जो उन्होंने प्रोवाइड की है, तो क्या वो सब कुछ छिन जाएगा, क्या वो स्कूल बंद हो जाएंगे। तो आज बात करते हैं इस कड़वे सच के बारे में, और ये सच आप सभी को हिला देगा। ठीक है, मैं सही बोल रही हूँ, आप सभी के मन का हर डाउट, हर कुछ भी चीज आपके मन में आ रही हो, तो इसके बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा कि दीदी क्या कह रही है। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। तो ये चीज मेरे मन में जो है काफी बच्चों ने डाला, फिर मेरे दिमाग में आया, हाँ भाई ऐसा हो सकता है। मैंने भी सब कुछ सुना है, बट मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी है, ठीक है, और उसमें ग्रेजुएशन भी की थी। अब मास्टर्स डिग्री में तो कुछ और ही सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, तो ये तो मैंने पता है मुझे कि भाई पार्टीज वगैरह ऐसा होता है कि वो दूसरे का काम क्यों करेंगी, या फिर वो जिसके नाम पे वो इतना वो कर रहे हैं कि स्कूल्स उन्होंने स्टार्ट करे हैं, स्कूल्स में इतनी जो फैसिलिटीज है प्रोवाइड करी है, तो क्या अब वो सब कुछ बंद हो जाएगा। और बंद हो जाएगा तो हमारे जो छोटे जो प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य का क्या होने वाला है, यही चीज आती है मन में। हाँ, तो ध्यान से सुनो। अब मैं बताती हूँ आप सभी को सच्चाई की बात। वो सच्चाई की बात ये है, अगर वो ये बोल रही है ना, हाँ, जो सीएम है केजरीवाल जी, केजरीवाल जी ही नहीं, अगर मानो उनकी पार्टी जेल में ना गई होती, अब मानो कि उनकी पार्टी जो है नेक्स्ट जो इलेक्शन है ऐसा ना हो, बट मैं कह रही हूँ मानो केजरीवाल जी ही नहीं, एबीसी पार्टी ले लेते हैं, कोई ए पार्टी है, उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया, ओके, वो तो आप सभी समझ ही सकते हैं कि कौन सी ए पार्टी है, ठीक है। तो उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया। अब ए पार्टी नेक्स्ट इलेक्शन में नहीं जीती, बी पार्टी जीत गई, तो क्या वो स्कूल बंद हो जाएगा? जो उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड करी थी, हॉस्पिटल प्रोवाइड करे थे, वो बंद हो जाएंगे? नहीं बंद होंगे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। तो ये डाउट तो मन से गया। अब एक और चीज है,
इतने से जो है संतुष्ट मत होकर बैठो और बातें मेरी ध्यान से सुनो। देखो जैसे कि अब ये चीज़ तो साफ हो गई, स्कूल बंद नहीं होने वाले हैं। अब दूसरी बात दीदी क्या बता रही है, देखो एसओएससी स्कूल क्या स्टार्टिंग से एसओएससी स्कूल थे? बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, क्या एसओएससी स्कूल, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, क्या वो स्टार्टिंग से ही एसओएससी थे? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नो दीदी। क्यों नो बोला? जिसको सच्चाई पता है उसको पता है। अब ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली के सीएम जब तक केजरीवाल नहीं थे तो तब तक कोई स्कूल ही नहीं था। तो हम सभी बच्चों ने, या फिर मैं भी कह सकती हूँ, मैंने खुद सुना भी है, देखा भी है। आरपीवी स्कूल के बारे में जानते हो? आरपीवी जो स्कूल थे वो आरपीवी जो स्कूल थे वो एसओई बने, एसओई। अब एसओई जो है उनको चेंज किया गया, उनको मॉडिफाई किया गया और एसओएससी स्कूल बनाए गए। ठीक है। अब आरपीवी के कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें क्या है, आरपीवी के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो उनका नाम आरपीवी के नाम से है। अगर मानो मैं किस साइड का सर्च करती हूँ, द्वारका साइड का करती हूँ शायद, तो वहां पे एसओएससी नाम से कोई स्कूल नहीं आता है, वहां पे आरपीवी नाम से स्कूल आता है। ठीक है, आरपीवी ही बोलते हैं स्कूल को। यानी कि जब आरपीवी के बच्चे वहां से निकल जाएंगे तब उस स्कूल को चेंज करके, उसका नाम पूरी तरीके से चेंज करके एसओएससी रखा जाएगा। अभी एसओएससी के स्टूडेंट्स के लिए केवल उसमें एक बिल्डिंग प्रोवाइड की गई है। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसका मतलब इसका हम कंक्लूजन पे क्या पहुंच रहे हैं, हम ये पहुंच रहे हैं कि एसओएससी जो है वो स्टार्टिंग से एसओएससी नहीं था, आरपीवी था। आरपीवी से एसओई चेंज हुआ, एसओई से एसओएससी चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये स्कूल तो देखो जब कांग्रेस पार्टी थी तब से चला हुआ आ रहा है। क्या केजरीवाल जी ने बंद कर दिया? नहीं। अब उन्होंने क्या काम किया, आरपीवी स्कूल एक नॉर्मल स्कूल की तरह थे। जैसे कि हम सभी बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल के हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हो, तो उसमें पढ़ते हैं। आरपीवी स्कूल वैसे ही था, उसमें कोई स्मार्ट क्लासेस, ठीक है, ऐसा मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई भी जो आरपीवी में पढ़ते थे, बट टीचर्स पढ़ाने वाले अच्छे होते थे और छाट के टीचर आरपीवी में डाले जाते थे। ये था उसकी खासियत थी। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था गवर्नमेंट स्कूल के सामने अगर देखें तो, बस इतना ही फर्क था, वरना सब्जेक्ट्स भी वही थे, सब कुछ वही था। बट केजरीवाल जी ने क्या किया कि जो आरपीवी स्कूल है उनको एसओएससी में जब चेंज किया, उनको मॉडिफाई किया, तो केवल नाम चेंज नहीं किया, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, उन्होंने पूरी पढ़ाई चेंज कर दी, उन्होंने हर वो एक्स्ट्रा चीज उसमें डाल दी। ठीक है, जैसे कि डोमेन सब्जेक्ट है जिसपे हर बच्चे को फोकस करना चाहिए, और जो भी स्मार्ट क्लासेस है वो जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, फील्ड विजिट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, वो सब कुछ चीजें ऐड की है। यानी कि स्कूल का, अब मानो मेरा नाम योजना है तो मैं अपना नाम बदल के यौनिक रख लेती हूँ। ठीक है, ऐसा कर लिया तो क्या सब कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, नाम ही तो चेंज हुआ है। अब मानो मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा ली और मैं जो हूँ, मानो किसी बहुत ही ज्यादा ऐसे जो कोई किसी की डेथ हो चुकी है उस टाइप की बन गई, ऐसा कर लूँ, तो मतलब चेंज कर लिया ना, और वो वहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। तो इसी तरीके से मैं समझाने का मतलब ये है, एसओएससी स्कूल जो है वो आरपीवी से नेम ही चेंज नहीं हुआ है, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका पूरा सिलेबस, उसका पूरा पढ़ाने का तरीका और सब कुछ चेंज हुआ है और उसको मॉडिफाई किया गया है नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है आगे आने वाली जो गवर्नमेंट होगी, मानो इलेक्शन होते हैं, उसके बाद मानो केजरीवाल जी ना भी बने, ठीक है, दिल्ली के सीएम ना भी बने, ऐसे हम केवल और केवल बोल रहे हैं। ठीक है, हम एज्यूम भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता दिल्ली के लिए, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा रहा, तो फिर क्या होगा, फिर जो है नई गवर्नमेंट आएगी, अगर मानो उनको स्कूल में कुछ चेंज करना होगा या नाम चेंज करना होगा तो कर सकते हैं। अगर उन्हें जो है ये स्कूल का स्ट्रक्चर ही पसंद ना आए तो भी वो चेंज कर सकते हैं, वो उनके हाथ में होता है। तो अभी के लिए फिलहाल कोई डरने वाली कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं है। तो आप बेफिक्र होकर आप सभी अपने नई क्लास में जाने की खुशियां मनाओ। ठीक है, और इसी के साथ हैप्पी होली आप सभी को, आप सभी की योजना दीदी की तरफ से। और आप सभी जो बच्चे हैं, बस यही चाहती हूँ, ये गिफ्ट दे देना मुझे कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए एसओएससी में। और हाँ, मिठाई का डिब्बा चाहे ना पहुंचाओ, मतलब ना पहुंचा पाओ, हाँ, जो पहुंचाना चाहता है, जो मिलना चाहता है, हम करेंगे कभी। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ आप सभी के पास होने की जो जानकारी है वो मुझे जरूर मिले। मैं चाहती हूँ कि मैं हर बच्चे के बारे में जो भी मुझसे पढ़ाओ, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ाओ, चाहे किसी ने क्लासेस लेकर पढ़ी हो, चाहे कैसे भी पढ़ाओ, बस दीदी को इन्फॉर्म करना, क्योंकि दीदी खुश होती है। क्योंकि ये आप सभी का रिजल्ट नहीं है, ये मेरा भी रिजल्ट है जो मैंने आप सभी को पढ़ाया है, गाइड किया है उसका।
तो मिलते हैं। मेरे ख्याल से भगवान प्लीज़ थोड़ा जल्दी इन बच्चों पे दया करो और इनका रिजल्ट निकालो, क्योंकि भाई इनके साथ साथ मैं भी परेशान हो चुकी हूँ सही में। क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मेरा भी तो दिल धड़कता है, मेरा भी तो ये होता है कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो देखते हैं कब आता है। तब तक के लिए आप सब भी ऐसे ही बने रहिए, और हाँ, हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एसओसी यूनिकॉर्न्स को। और इस चैनल को तो करना ही करना है, क्योंकि इस पे तो बहुत सारी अपडेट्स आती है आप सभी के लिए। और बेल आइकन प्रेस कर लेना। और इंस्टाग्राम आईडी है यूनिक क्लासेस के नाम से, उसको भी फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये तो पता चल ही गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।